नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेवा नियम 2021, जिनको लेकर बहुत से अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में भी चुनौती दी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का सहारा न लेते हुए राजनेताओं के चक्कर काटे और आज उसमें कुछ संशोधन हुआ है, जिसके अंदर कुछ कमेटी को लेकर हुआ है, कुछ परीक्षा पैटर्न को लेकर हुआ है और कुछ योग्यता को लेकर हुआ है। कमेटी को लेकर जो परिवर्तन हुए हैं उससे अभ्यर्थियों को कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, परीक्षा पैटर्न महत्वपूर्ण है और योग्यता महत्वपूर्ण है। पैटर्न की मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो पहले फर्स्ट और सेकंड पेपर में 40% की बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है और अब दोनों पेपरों को मिलाकर 40% अगर आपके बनते हैं तो आप उसके योग्य होंगे, आपको मेन लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर सीटें खाली रहने लग गई थी, इसलिए सरकार को या कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया और इस नियम को बदल दिया। दूसरा नियम डीपीसी को लेकर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो यूजी पीजी का मामला था, यूजी एंड पीजी यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन दोनों के अंदर सेम सब्जेक्ट का जो मामला था उसको संशोधन कर दिया गया है। बदला तो नहीं गया है, उसमें संशोधन ये कर दिया गया है कि अब 3 अगस्त 2021 से पहले जिन्होंने पीजी की डिग्री प्राप्त कर ली है उनको डीपीसी में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर के जो अभ्यर्थी थे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी एक फैसला हुआ है कि पहले जो 3 सब्जेक्ट को लेकर मैटर था, ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट के ही एग्रीकल्चर में लेक्चरर बन सकते हैं, उसके अंदर अब एग्रीकल्चर के संपूर्ण अभ्यर्थी लेक्चरर बन सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार का फैसला हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं सेवा नियम 2021 को लेकर। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों के कई और कमेंट थे। एक महत्वपूर्ण कमेंट ये था भी जो नवीनतम जिले बने हैं उसके अंदर विकल्प पत्र भरवाया जा रहा है, वो क्या मैटर है, उसमें क्या करना है। तो दोस्तों ये विकल्प पत्र आपने पढ़ लिया होगा, उसका जो नोटिफिकेशन था उसको आपने देख लिया होगा। मैं आपको साधारण भाषा में इसको समझा देता हूँ भी जो नया जिला बना है, जैसे चाहे वो जयपुर से अलग होकर दूदू है, चाहे वो भरतपुर से अलग होकर ये जो डीग बना है या गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ बना है, जो भी नया जिला बना है और उस नए जिले की सीमा के अंदर या नए जिले में आने वाले वो कार्मिक जो ग्रेड 3 या समकक्ष हैं या वो कार्मिक जिनकी वरिष्ठता जिला स्तर पर निर्धारित होती है, उन कार्मिकों से वो विकल्प पत्र भरवाया जाएगा कि आपको उस विकल्प पत्र के माध्यम से नए जिले में जो आपके समकक्ष हैं, जो आपके साथ ज्वाइन हुए टीचर हैं, उनके आधार पर आपको वरिष्ठता क्रमांक दिया जाएगा। ये विकल्प पत्र इसलिए है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कुछ साथियों के कमेंट है भी लोशन और लाभ के बारे में सर बताइए हमें। तो लोशन और लाभ का एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो केस फाइल करता है उसी को इसका फायदा मिलता है। जो केस फाइल करता है उसी को इसका फायदा मिलता है। यानी अगर आपको लोशन लाभ चाहिए तो आप किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, 5 से 10 हज़ार रुपये आपका खर्चा लगेगा। इसके लिए आपको आपकी जो किस लिस्ट से आपकी ज्वाइनिंग हुई है और आपकी ही भर्ती की फर्स्ट लिस्ट जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, उनकी ज्वाइनिंग डेट, उनकी ज्वाइनिंग ऑर्डर और उनका वेतन इस समय क्या है और आपका वेतन इस समय क्या है, ये सब डिटेलें आपको उनको देनी है। और ये सिंपल सा कोर्ट का प्रोसेस है जिसके माध्यम से आपको लोशन लाभ दिया जाता है। इसमें पर्सनल ऑर्डर ही होते हैं, किसी दूसरे के ऑर्डर से आप लोशन लाभ नहीं ले सकते। इसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय फायदा वर्तमान में नहीं होता, लेकिन आपकी बेसिक में इसका फायदा हो सकता है, तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके अंदर अपनों ने बहुत से मुद्दों पर चर्चा की। कोई भी कमेंट आपका अगर महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।